इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। अचलू भैया। हाँ नंदू भैया। भैया और बतावा हो का हाल बा? बिल्कुल हाल चाल ठीक बा। और इस समय देखा बरखा बुनी का समय चलत बा। और देखा अपने वह तो अभी हाथ पर धोवत रही भैया, पूरा पाँक लगल बा एकदम। और ओमेन से थोड़ा सा इहो बा कि भैया अगर अपने आज के समय में अगर सही तरीके से अगर खेती किसानी करत है जा तो हर तरीके के सावधानी रखल भी बहुत ज़रूरी बा, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे बीज का स्वास्थ्य हो। बिल्कुल बिल्कुल आपके कहानी सही बात चलो भैया। और इस समय देखा मौसम के जौन अंदेशा बा, मौसम के जौन कहानगी बा, देखें अब न्यूनतम जौन बा 25 डिग्री सेल्सियस हो गई बा, अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस। और कहीं न कहीं अचलू भैया ई मौसम के भी संदेश बा कि भैया अपन जौन तैयारी भइल बा। अब इस समय देखा अपन खेत में मूंग बा, उर्द बा भैया, ये देखा कहीं न कहीं तुड़ाई पर बा। और किसान भैया लोग ई सोचत हुआ कि जो न पछीती मूंग बोल हो, सोचत हुआ भैया 2-4 दिन और दो खुल जाता है। लेकिन जौन किसान भैया लोग पहले बुनले हुआ देखा उनकर तो 2-3 फली के तोड़ाव हो गई और कुछ फली के तोड़ाव हो भी रहल बा। हम तो यही किसान भैया लोगन से कहब कि भैया हो जितना जल्दी बन सके आपके अगर मूंग के अगर फली पक गईल बा तो भैया ओके तुड़ाई कर लिहल जाए। अगर उर्द पक गईल बा तो ओकर कटाई हो जाए, घर तक पहुंच जाए। काहे से कि देखें जैसन मौसम खराब बा भैया हमें नुकसान हो सकेला। और देखा नंदू भैया जौन आगे वाले फसल भी बा ओमें जौन बा तरह तरह के जौन बा बीज का चुनाव होई, कई तरीके का जौन बा फसल अपन लिहल जाई। लेकिन बचवन के जैसन शिक्षा होला जितना जरूरी होला, अगर विचार करल जाए तो बचवा लोग तो अपन जौन भी बेसिक शिक्षा कहला ओकर अगर मजबूत उ रही, ओकर नींव अगर मजबूत रही तो वह शिक्षा जौन बा आगे जा करके उनके कुछ कामयाबी प्रदान करेला। बिल्कुल। और ऐसे ही अगर अपने खेती किसानी में अगर शुरुआती दौर में ही अगर सावधानी रख लियल जाए, चाहे वो बीज के चुनाव की बात हो चाहे माटी शोधन की बात हो, तो अगर के रख लियल जाए ओकर सावधानी तो देखा स्वस्थ फसल भी मिली और हर तरीके का बाजार में ओकर अच्छा वो मिली, दाम भी मिली। बिल्कुल आपके कहन की सही बात चलो भैया। और देखा पुरनिया लोग भी कहे, बाबा दादा कहे कि भैया पहले बूझल तब बाझा। बिल्कुल कि भैया जवन भी अपन खेती बाड़ी करे के बा भैया होकर पूरा तैयारी रहे। काहे से कि देखा माटी के तैयारी और जौन बा खेत के तैयारी, फसल में जितना भी अपन खाद पानी दिहल जाला वो बड़ा ईमानदारी से दिहल जाला। लेकिन भैया हो तब पानी फिर जाला जब भैया अपन बीज से सही ना होला। बिल्कुल काहे से कि देखें बीज ही भैया एक ऐसन बा जवन की अपन फसल कितना उत्पादन मिल सकेले ऊपर अपन निर्भरता करला। और दूसर बात ये बा चलो भैया कि देखें बीज जवन बा भैया हो कुछ तो ऐसन रहले कि भैया अपन बहुत सारा देखे के मिलला कि भैया बहुत अच्छा बा, लेकिन कहीं न कहीं उससे पहले अगर आप बीज लेवत हवा तब भैया जैसे अब इस समय धान के नर्सरी के बात करला, धान के नर्सरी के जौन अपन बीज डलाई या डालत हो किसान भैया, अगर भैया विश्वसनीय दुकान से बा सही सलामत बा तब तो ठीक बा। और न तब भैया अगर आप पैकेट लानत हवा तब भी भैया ओकर गुणवत्ता आप देख सकल है भैया। कुछ दिन पहले ही ओके अपन एग्जामिनेशन के तौर पर भैया ओकर इस्तेमाल करके भैया अपने बोरी वोरी में करके देख सकल है कि भैया एकर कितना प्रतिशत बा और वही के हिसाब से हमके कितना बुआई करे के बा। बिल्कुल नंदू भैया, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र से भी जौन बा विशेषज्ञ भैया लोग बतावेलन कि देखा अपने कृषि वहाँ से जौन बा
बहुत अच्छा बीज मिलेला, शोधित बीज मिलेला। लेकिन कई लोग जो बाजार में जैसन कि कहलन कि बाजार में भी मिलेला, लेकिन उ सही बा यानी शोधित बा कि नहीं बा, ई कोई विश्वास वाली बात नहीं बा। अगर आप बिल्कुल विश्वसनीय दुकान से लेत हुवन तब तो भाई ठीक बा, लेकिन कौनो जरूरी नहीं कि वो शोधित हो। बिल्कुल। इससे जौन बा कृषि विज्ञान केंद्र का सहारा लेवल बहुत जरूरी बा। और ओकरे साथ साथ देखें अपन सरकारी सुविधा के अनुसार आपके सब्सिडी भी प्राप्त हुई और आपके पैसा के भी बचत हुई, विश्वसनीयता भी बनल रही। बिल्कुल। और ओकरे साथ साथ देखें चलो भैया एक बात हम और कहब कि भैया हो बहुत से ऐसा कुछ किसान भैया लोग उनकी घरेलू बीज भी जौन बा, चाहे मक्का के बात हो गई, चाहे और जौन आवे वाला खरीफ में फसल बा उर्द हो गई, ओकर भी इस्तेमाल कर लें। तो भैया देखें हम तो यही कहब कि भैया हो चाहे कौनो चीज़ अब तक किसान भैया लोग यहाँ तक करत हुआ कि अचलो भैया मिट्टी तो शोधन करते हुआ या नर्सरी में अपन गुणवत्तापूर्ण बीज डालते हुआ, लेकिन ओकरे साथ साथ भैया हो या नर्सरी जब धान के भी लगावत हुआ तो ओकर भी कोशिश करत हुआ कि पौध के भैया शोधित हो जाए। काहे से कि देखें जड़ जड़ित बीमारी जौन भी होला वो भैया अपन पौधा के काफी जौन बा नुकसान पहुंचावाला आगे तक जा करके। तो उसे भैया निजात पावे खातिर ई चीज जरूर अपन एकर जुगत अपनावल जाए और बीज चेक कर लिहल जाए कि भैया कटल बीज तना बा, बीज के छिलका कुछ ना उतरल बा, एकर गुणवत्ता पूर्वक भैया अपन निठार के जांच करके देख के तब जा करके नर्सरी करें। बिल्कुल बिल्कुल नंदू भैया। और देखा विशेषज्ञ भैया लोग भी कहनगी बा कि देखा इफको बा, पीसीएफ बा, डीसीएफ बा, बीज विकास निगम बा, सहकारिता विभाग बा, या एकरे सहित कई तरीके का कृषि विभाग से जौन मिले वाला जौन बीज बा वो ओकरे ऊपर ही पूरी तरीके से आप आधारित रहें तो ज़्यादा अच्छा रही। और दूसर चीज़ कि अगर ये बीज अगर लेत हुअन तो ओकरे वजह से का होता कि बीज के सतह पर जौन रसायन बा वो जौन बा रहला, ओकरे वजह से जौन बा ओकरे इर्द गिर्द जौन बा मिट्टी में जौन मौजूद रोग हुवन वो ओकरे कीट के नाश कर कीट के नाश करे का कारक होला। और जब बीज का जमाव अच्छा रहे और एक समान भी ओकर जमाव हुई, तब जब बीज सड़े से बची तो पौधा स्वस्थ रही और बीज अंकुरण के संख्या में इजाफा भी हुई। जब फसल मजबूत और स्वस्थ हुई तो पैदावार में वृद्धि भी हुई और जाहिर सी बात बा कि हम किसानन के आर्थिक रूप से मदद भी मिली। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बा। और देखें जहाँ तक बात भैया हो बीज चुनाव में एक और सावधानी अपनावे को ही अचलो भैया कि भैया हो जहाँ भी आप देखें कई तरह के बीज के अवधि होला, जैसे धान के नर्सरी ही करत हुआ तो भैया हो बहुत किसान ही रहल कि भैया देखा था कि भैया अपन ले लिए कि भैया उनके पता सोचिए कि भैया हमके भी महीन चावल मिले, महीन धान मिले, लेकिन भैया ओकरे साथ साथ जब उनके पता होला कि आवे वाला मौसम अगर थोड़ा भी अगर दऊ के सहारे जौन करत हुआ अगर मौसम भी अगर टाइट हो जाला या खुल जाला बुनी बरखा तो बड़ा परेशानी हो जाला, लेवे के देवे पड़ जाला। ऐसे भैया हम तो ये कहब कि भैया पानी के लहान जुहान देख के भी अपन धान के जौन बा चयन करें कि भैया कौन से धान हम अपन उगाई कि हमके सही तरह से ओकर उत्पादन मिले। अब तो देखते है भैया नंदू भैया कि बहुत से ऐसा किस्म आ गई अपने धान के कि जौन बा 52 से 50 से 60 दिन के अंदर में ही जौन बा फलित हो जाते हैं और जौन बा ओकर जौन बा कटाई उटाई तक का मतलब जो बुआई से लेके कटाई तक का जौन समय सीमा बा न्यूनतम जौन बा वो 50 से 60 दिन में ही हो जात बा। तो देखा ऐसने हमन का जौन बा बात कही तो अपन होत रही, लेकिन आज अपने जौन बैठकी बा वो बैठकी में खरीफ उत्पादन बढ़ाने की उन्नत तकनीक ए विषय पर कृषि विभाग सोनभद्र से विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर कुमार खन्ना जी हुवन, उनसे अपन मुन्ना भैया का बात कही बा सुनल जाई। और देखा भैया ओकरे बाद फिर जौन बा मधुपुर मंडी का बाजार भाव भी बा तो पुनर्वासी चौहान जन बा वो बाजार भाव भेजले हुन उहो सुनल जाए। लेकिन मन मनसायन के करीब मनसायन देखा यहाँ पे मीना कौशल बहन के और उनके संगाती लोगन के वो एगो किसानी गीत सुनई है। तो हम तो कहब कि अब जानकारी क्रम में जानल जाए कि खरीफ उत्पादन बढ़ावे के उन्नत तकनीकी का बा जौन अपन डॉक्टर सुधीर कुमार खन्ना जी हों विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र सोनभद्र से जौन मुन्ना भी के बात कही बा आओ सुनल जाए। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है?
पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। किसान भाई, हम लोग खरीफ अभियान की तरफ अब कदम बढ़ा चुकल हैं जा। जैसे जैसे समय नज़दीक आवत जाला तो हम लोग कई तरह के काम कईल जाला, चाहे खेत के तैयारी के बात हो, बीज के उपलब्धता के बात हो, मृदा परीक्षण के बात हो, या उर्वरक प्रबंध के बात हो, या ख़ास करके आगे चल के खरीफ में कौन कौन परेशानी आ सकेला ओके बारे में हम लोग अभी से चिंतित रहेला और कोशिश ही कईल जाला कि कुछ योजना बनावल जाए, कुछ प्रबंधन कईल जाए, जैसे कि खरीफ में हम बेहतर उत्पादन ले सकें। खरीफ में अच्छा उत्पादन लेवे के खातिर कौन कौन तकनीक इस्तेमाल करे के पड़ी, यही विषय पर बातचीत करे के खातिर आज अपने साथ स्टूडियो में आमंत्रित हुए कृषि विभाग सोनभद्र से विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर कुमार खन्ना जी। आपसे हम लोग जानल जाए कि विभाग के तरफ से कौन कौन योजना चल रहा बा, खास करके खरीफ अभियान के लेकर के, और का कईल जा सकला, जैसे कि खरीफ में हम अच्छा उत्पादन ले सकें, उत्पादन लागत कम कर सकें, जैसे कि आपन मुनाफा बढ़ सके। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अपने किसान वाणी कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत बा। खरीफ अभियान की तरफ अपने किसान भाई कदम बढ़ा चुकल हुआ, कुछ तकनीकी जानकारी अगर उनके मिल जाला तो बेहतर रहेला। आप लोग अपने इलाके में घूमत में हुआ, अपने इलाके के आबो हवा माटी से आप वाकिफ़ हुआ, अपने किसान भाई लोगों की खेती के तौर तरीका से भी वाकिफ़ हुआ। तो आज हम लोग यही सब विषय पर बातचीत कल जाए कि कौन कौन ऐसा खास बात पर हम लोग ध्यान रखल जाए खरीफ में, और अभी से प्रबंधन कल जाए कि अच्छा उत्पादन मिल सके। तो सबसे पहले तो हम लोग चर्चा कल जाए बीज के बारे में। अच्छे किस्म के बीज के बारे में आप का कहे चाहिए, बीज चुनाव के बारे में अपने किसान भाई लोगों के आप का सलाह देवे चाहिए? नमस्कार किसान भाइयों। देखिए किसान भाइयों, जब बात खरीफ की होती है तो खरीफ का मतलब होता है कि जो हमारी फसल है उसका मतलब है कि वो वर्षा आधारित जी, वर्षा आधारित, यानी उसमें जो है जो हमारी फसल है वो जून जुलाई में लगाई जाएगी और उसकी जो कटाई होगी वो सितंबर अक्टूबर में होती है। खरीफ सीजन में इसमें हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि हमें किस तरह के बीज का वैरायटी का चयन करना है जिससे हमारी कम लागत में अधिक उत्पादकता हो सके। तो किसान भाइयों, हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारे जो एरिया है उसमें किस तरह के बीज की मांग है और किस तरह की हमारे पास उपलब्धता है जी। तो जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं कृषि विभाग से संबंधित हूँ। तो कृषि विभाग के द्वारा आप सभी किसान भाइयों को 50% जो है अनुदान, यानी 50% अनुदान जो हमारे हर एक ब्लॉक में बीज गोदाम है वहाँ से बीज दिया जाता है। तो उसमें मैं आपको कुछ थोड़ी सी और जानकारी दे दूं कि कौन कौन से बीज हमारे यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो उसमें अगर आप धान की खेती करते हैं तो धान में हमारे पास स्वाट्स 4 और स्वाट्स 51 और कोयम्बटूर 01 करके ये धान की कुछ वैरायटियां हैं जो कि उपलब्ध हैं, और इस पे इन सभी पे जो है आपको 50% अनुदान दिया जाए। अन्य जो फसलें जैसे खरीफ की, उसमें उर्द है। उर्द में हमारे यहाँ IP 19 करके एक वैरायटी आती है, साथ ही साथ मक्का का बायोक्रॉप साइंस का भी बीज आता है, और मूंग, उर्द और सांवा कोदो जो कि आपके एरिया के लिए बहुत ही उपयोगी फसलें हैं। सांवा कोदो, उनकी भी बीज आप लोगों को दिया जाएगा। जी, यानी कहे के मतलब कि मोटा अनाज के अपने खेती में शामिल करे के खातिर, लोगों के प्रोत्साहित करे के खातिर सांवा कोदो पिछले समय में भी डॉक्टर साहब सांवा कोदो अपने किसान भाई लोगों के आपके विभाग की तरफ से मिलल रहल, अच्छा ओके लोग अपनौलें। तो चलें अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ल जाए डॉक्टर साहब कि बीज तो ठीक बात, चुनाव करत समय अपने किसान भाई ध्यान रख ली हैं, कुछ बीज अगर उनके विभाग की तरफ से मिल जाए और नहीं तो फिर अपने विश्वसनीय दुकान से भी ले लेलन। अब सवाल ही पैदा होला कि जोने माटी में लगी, जोने खेत में लगी, तो बहुत से अपने किसान भाई लोग उनके योजना रहा कि हम अमुक फसल के खेती करी, लेकिन अपने माटी के ताकत के देखते हुए
पोषक तत्व के देखते हुए कभी कभी लगला कि ई चयन हम लोगन के नहीं करे के चाहिए। तो योजना बनावे में, खरीफ के योजना बनावे में माटी परीक्षण के कितना उपयोगिता बा? देखिए किसान भाइयों, जब भी बात आती है किसी भी सीजन की फसल की, उसमें सबसे पहले देखा जाता है हमारी मिट्टी की उत्पादकता। जी जी। और वो कैसे निर्धारित होती है? हमारी उत्पादकता निर्धारित करता है हमारे 16 पोषक तत्व। और ये जो 16 पोषक तत्व है, इनको आंखों से नहीं देखा जा सकता। इनके लिए मृदा परीक्षण कराना अत्यंत आवश्यक है, जिसके द्वारा अपने भारत सरकार के द्वारा अपने कृषि विभाग के माध्यम से एक योजना चलाई जाती है, सोयल हेल्थ कार्ड जी। इस योजना में आप सभी किसान भाइयों को थोड़ा बताना चाहूंगा कि आप लोग जितने भी कृषक भाई इच्छुक हैं, उनके यहाँ से मृदा नमूना हमारे कृषि विभाग के जो प्राविधिक सहायक रहते हैं वो आपके खेत पे जाएंगे। आपके खेत पे जाके वहां से आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे OTP के माध्यम से आपका जो मृदा नमूना लिया जाएगा, और उससे आपको जो है आपके जो मिट्टी है उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं की कमी है और कौन कौन से आपके पोषक तत्व उसमें अधिक हैं, ये सब जानकारी उस सोयल हेल्थ कार्ड के द्वारा आपको बता दी जाती है। और सोयल हेल्थ कार्ड की उपयोगिता यहाँ तक सीमित नहीं रहती, इससे आगे भी अगर आप देखेंगे, यही निर्धारित करता है कि आपकी मिट्टी, आपका खेत किस फसल के लिए उपयोगी है और किस फसल आपको लेना खेत में और कौन सी फसल आपको नहीं लेनी, क्योंकि यही आपका तय करेगा कि आपकी फसल अगर कम लागत में आप अच्छी उपलब्ध हो चाहते हैं उत्पादकता, तो आपको आपकी मिट्टी के हिसाब से जो उसकी फर्टिलिटी है उसी के हिसाब से उसमें आपको चयन करना होगी कौन सी फसल आपको लगानी। तो यानी कहे कि मतलब कि अगर आप कोई भी योजना बनाओ तो अभी समय चल रहा बार अपने आप माटी के परीक्षण करा सकेलन। और जैसन कि डॉक्टर साहब बतौलें कि इस समय कुछ नियम कानून बदल गए है, OTP के माध्यम से वो आगे कार्य बढ़ी माटी परीक्षण वाला, तो आप मंगुराही कृषि फार्म पर जो कार्यालय बा वहाँ से भी संपर्क कर सकेलन, और जो कार्यकर्ता लोग आपके खेत के मेड़ से पहुँचिए उनके माध्यम से भी माटी के जांच आप करा सकेलन। डॉक्टर साहब, माटी के जांच के बाद हमार जो फसल बा वो बढ़िया ढंग से आगे बढ़े, उनमें कोई भी रोग या कीट पतंगा न लगे, आगे चल करके कोई परेशानी न हो, एक खातिर बीज शोधन और भूमि शोधन भी अपने किसान भाई करेलन। हालांकि वो लोग कुछ तरकीब लगावेलन, आप क्या कहे चाहिए? देखिए किसान भाइयों, जब भी फसल की तैयारी की बात आती है, जो हमारा प्लान है उसमें हमें सबसे पहले एक चीज जो कीट प्रबंधन है, क्योंकि हम कितना भी अच्छा बीज उगा लें, कितना ही खाद पानी उसमें डाल दें, अगर हम कीट और पतंगों का नियंत्रण सही ढंग से नहीं करते हैं तो हमारी फसल पकने के टाइम तक भी चौपट हो सकती है। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे आग्रह है और अनुरोध है कि जब भी किसी भी फसल को हम तैयारी की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे सबसे पहले हमें भूमि शोधन करना होगा। देखिए, जो खरीफ की फसलें हैं इसमें ये वर्षा की बात आ जाती है, तो वर्षा में आर्द्रता और नमी होने के कारण जो फंगस है और कीट पतंग है उनके लगने के जो चांसेस हैं, जो चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो चांस ज़्यादा होने के कारण ये होता है कि हमें अपनी जो फसल है उसको तैयारी के समय ही ऐसा बना के चलना है जिससे कि हमारी योजना जो है उसमें हमें शामिल करना होगा भूमि शोधन और बीज शोधन। भूमि शोधन करने के लिए सबसे अच्छा रहता है आपको ये बुवेरिया बेसियाना, एक आपका बायोफंजीसाइड रहता है। ये क्या करता है, जो मिट्टी में हमारे जो कीट एवं पतंग है उन सभी को जो है अपने कीट पतंगों को जो है भूमि शोधन के टाइम पे ही अगर हम भूमि शोधन करते हैं, उन सभी को जो है उनके अंडे और जो बच्चे रहते हैं भूमि में उसी समय उनको जो है नष्ट कर देता है और हमारी फसल में जो प्रकोप है उनका नहीं हो पाता है। साथ ही साथ ट्राइकोडर्मा, जो ये भी एक बायोफंजीसाइड है, ये क्या करता है, जो हमारी फसल है उनमें जो भूमि के द्वारा जो भूमि जनित जो या बीज जनित जो बीमारियां हैं उनसे जो होने वाले हैं सभी उनको अच्छी प्रकार से जो है उनको कंट्रोल कर देता है, और हमारी फसल जब हमारा अंकुरण अच्छा होगा तो हमारी फसल की जो पैदावार है वो भी अच्छी होगी। बीज शोधन और भूमि शोधन के बहुत ही महत्व बा, और आगे चल करके कोई भी रोग या तकलीफ से बचाव हो जाला, एक तरह से टीकाकरण कहल जा सकला। और डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा अपने किसान भाई लोग ये जानना चाहिए कि खरीफ में जितना भी फसल बा, चाहे धान्य फसल बा या फिर और भी जो फसल बा, उनमें उर्वरक प्रबंधन के बारे में का सलाह बा आपके? देखिए किसान भाइयों, जब भी हम फसल में उर्वरक प्रबंधन की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान में लाना है कि जब हम अपने फसल में उर्वरक में सबसे ज़्यादा क्या डालते हैं, यूरिया एक ऐसी चीज़ है जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, और नाइट्रोजन जो है पौधे को हरा भरा, सकुलेंट और एक रसदार बनाता है।
और रसदार बनने से होता क्या है, जो हमारे कीट और बीमारियां हैं इनके ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा उस पर प्रकोप करते हैं। तो हमें ध्यान में लाना है कि नाइट्रोजन का उतना ही इस्तेमाल करना है जितना पौधे को आवश्यकता है। तो नाइट्रोजन का कम प्रयोग करते हुए हमें साथ में शामिल करना होगा अपने पोटेशियम, जो पोटास है उसको हमें शामिल करना है। पोटास क्या करता है, पौधे में रोग और कीट जो उसकी वो होती है रेजिस्टेंस पावर को बढ़ा देता है, यानी उसमें प्रतिरोधन क्षमता लाता है कीट और पतंगों के प्रति, जिससे हमारी जो फसल है वो हार्ड बनी रहती है और उसमें कीटों का और बीमारियों का प्रकोप कम होता है, हमारी दवाइयों का खर्च कम हो जाता है और हमारा जो पैदावार है वो अच्छी होती है। और उसमें जो है अलग से ही अगर जितने कीड़े बीमारियां कम लगेंगे, हमारे जो फसल होगी वो चमकदार होगी और उसका मंडी में हमें रेट भी अधिक मिले। और किसान भाई लोगन के इस सब बात पर ध्यान रखे के चाहिए। डॉक्टर साहब, कुछ जैविक खाद के बारे में का कहे चाहिए जो कि रासायनिक के अलावा अपने किसान भाई अगर प्रयोग करे चाहत तो कैसे उमें भी कदम बढ़ा सकेलन? देखिए किसान भाइयों, जैविक खाद में सबसे पहले आप थोड़ा सा आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जैविक खाद जो आप समझते होंगे, आपका सीधा सीधा कि अभी तक हम डालते आए हैं, यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, ये जैविक में नहीं आता है। जब जैविक खाद की बात आती तो सबसे पहले उसमें हम बायो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और साथ ही साथ कुछ हमारे पास पीसीबी का मतलब होता है हमारे जो कुछ फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी मिट्टी में जो पहले से फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो कि अचल होता है। यूरिया सबसे ज़्यादा अचल होता है और फास्फोरस अचल होता है। यानी अगर हमने पहली फसल में हमने फास्फोरस डाला है तो होता क्या है, वो हमारे उसमें चिलेट कर जाता है। चिलेट का मतलब ये हो गया सिंपल तौर पे, वो अस्थिर हो जाता है और वो उसको पौधे को नहीं मिलता। हम ऊपर से फास्फोरस डालते रहते हैं लेकिन वो चिलेट खोने के कारण नहीं मिल पाता। तो पीएसबी ऐसा एक कल्चर है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अगर हम पीएसबी का उपयोग करते हैं तो वो उस फास्फोरस जो पहले आप डाल चुके हैं, वो जो मृदा में अस्थिर रूप में पड़ी है, उसको स्थिर करके सोलुबलाइज करके एक बैक्टीरिया है वो पौधे को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कराता है, जिससे कि हमारी उर्वरता बढ़ जाती है। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है, इसके साथ एक आता है माइकोराइजा। ये भी एक बायो और जैविक आपका खाद समझ लीजिए या वो आप इसको उर्वरक समझ सकते हैं। ये क्या करता है, ये भी जो हमारी जड़ें हैं, अगर हमारी जड़ का क्षेत्र किसी पौधे का 10 सेंटीमीटर है जड़ का क्षेत्र, ये उसके क्षेत्र को 10 से 20 गुना तक बढ़ा देता है। यानी अगर हमारे पौधे की जड़ 10 सेंटीमीटर तक फैली है तो वो 20 से 25 सेंटीमीटर तक फैल जाती है, जिससे उसके माइक्रो जो रेशे होते हैं वो और मिट्टी से दूर से उसके जो पोषक तत्व हैं उनको सोख लेते हैं और पौधे को उपलब्ध कराते हैं। तो ये माइक्रोराइजा भी एक आपका एक ऑप्शन हो सकता है जिसका आप जैविक खाद के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं। जी, ये तो भइल बात आपके उर्वरक प्रबंध, माटी परीक्षण, बीज चुनाव। अब डॉक्टर साहब चलत चलावत अपने किसान भाई लोगन के जितना भी खरीफ के मुख्य फसल बा ओके कीट रोग प्रबंधन के खातिर आपकी का सलाह? देखिए किसान भाइयों, जो हमारी खरीफ फसल है इसमें सबसे ज़्यादा कीटों का प्रकोप होता है और साथ ही साथ जो हमारी बीमारियां इनका भी प्रकोप होता है। तो कुछ मुख्य कीड़े हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे एक एक फसल का। जैसे कि धान है, धान में सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है, आपने देखा हुआ दीमक का। साथ ही साथ उसमें आता है आपका पत्ता लपेटक और साथ में आता है आपका स्टेम बोरर यानी तना छेदक जी। ये तीनों कीट जो है अगर हमने भूमि शोधन किया है, क्योंकि ये तीनों कीट का जो प्रकोप है वो मिट्टी से शुरू होता है और जो हमने शुरुआत में बताया है कि अगर हम बबेरिया बेसियाना से मिट्टी का शोधन करते हैं तो उनका कंट्रोल हो जाता है। अगर कंट्रोल नहीं होता तो हम खड़ी फसल में एक स्प्रे कर सकते हैं। जो स्प्रे करेंगे उसके लिए आप नोट कर सकते हैं, जो इंडोक्सा कार्ब करके एक फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड आता है, आप उसका 2 ml प्रति लीटर की दर से जो है प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप स्प्रे नहीं कर सकते हैं तो आप एक ग्रेन्यूल दानेदार हमारे पास आता है, कार्बोफ्यूरान आता है और साथ में आता है आपका क्लोरोएंटानीलीप्रोल। ये भी एक इंसेक्टिसाइड है, इसका प्रयोग करेंगे तो हम देखेंगे स्टेम बोरर, पत्ता लपेटक और ये जो आपका दीमक है इनका प्रकोप हमारी फसल में नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप दलहनी फसल ले रहे हैं तो उसमें आता है आपका फली छेदक, बहुत ज़्यादा आता है फली छेदक। उसके लिए भी आप इंडोक्सा कार्ब वही 2 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं, तो उससे हमारी फसल में पत्ती लपेटक नहीं आएगा। और जैसा हम चर्चा किए थे कि जो बीमारियां मुख्य वो हमारी
जैसे उकटा आता है दलहनी फसलों में, उसके लिए हम शुरुआत में बताए हैं कि अगर आपने बीज भूमि शोधन किया है ट्राइकोडर्मा के माध्यम से तो आपकी फसल में उकटा रोग नहीं आता है। तो यही कुछ मुख्य रोग और बीमारियां थे जिनके बारे में आप सबको बताना था। तो अवेयर रहें और इनका प्रबंधन आप इस जो मेरे द्वारा बताई गई विधि उनके द्वारा कर सकते। तो किसान भाई देखें, आज अपने साथ में डॉक्टर सुधीर कुमार खन्ना, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विभाग सोनभद्र से, और खरीफ उत्पादन बढ़ावे के जितना भी उन्नत तकनीक बा एक के बारे में चर्चा भइल। उम्मीद बा कि आज के बातचीत से अपने किसान भाई लोगन के खरीफ उत्पादन लेवे में मदद मिली और जो भी तकनीक बताओल गेल एक इस्तेमाल करके अपने खरीफ उत्पादन के वो बढ़ाई हैं, लागत के कम करी हैं और मुनाफा के बढ़ावे में अपन कदम बढ़ाइए। और डॉक्टर साहब, आज आप आकाशवाणी के माध्यम से किसान भाई लोगों की इतना बढ़िया आप जानकारी दिले, एक के खातिर आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो चलो भैया, देखा रहे डॉक्टर सुधीर कुमार खन्ना जो विषय वस्तु विशेषज्ञ रहले कृषि विज्ञान केंद्र सोनभद्र से, अपन मुन्ना भैया के साथ रहले। जानकारी सुनल गई खरीफ उत्पादन बढ़ावे के उन्नत तकनीक। अब देखा तन को देरी न करावो और आपके हाथ में देखा था कि बाजार भाव भी बा, जल्दी से मधुपुर मंडी के बाजार भाव भैया पुनवासी चौहान भैया भेजले हुए। आलू लाल वाली जो है 1500 रुपया कुंतल, सफ़ेद आलू 1400 रुपया, प्याज 1200 रुपया, टमाटर 2500 रुपया, नेनुआ 1400 रुपया, कोहड़ा 400 रुपया, ये सब कुंतल भाव भैया। कुंदरू 1500 रुपया, लंबा वाला बैगन 1800 रुपया, गोल बैगन 3000 रुपया, परवल 3000 रुपया, लौकी 1000 रुपया, करेला 3500 रुपया, भिंडी 1500 रुपया, बोड़ा 2000 रुपया, मूली 2500 रुपया, लहसुन 10,000 रुपया, धनिया 5000 रुपया, हरी मिर्च 2500 रुपया, अदरक 5000 रुपया, कटहल 1000 रुपया, पालक 1600 रुपया, चौलाई 1200 रुपया, गाजर 1500 रुपया, खीरा 3000 रुपया, आम जौन बाऊ 3000 रुपया, पपीता 1500 रुपया, सैकड़ा में कुछ बात तो फूल गोभी 3000 रुपये प्रति सैकड़ा, पत्ता गोभी 1700 रुपये प्रति सैकड़ा और नींबू जौन रहल वो 300 रुपये प्रति सैकड़ा रहल। तो ई रहल बाजार भाव, उनके भी धन्यवाद दिया जाए। और अवा मीना कौशल उनके संघाती लोगन के एगो चलो सुन जाए। नंदू भैया, अचलू भैया, देखा कितना अच्छा मनफे चल रहा मीना कौशल संघाती लोगन का। तो हम तो कहते कि बड़ा अच्छा समय रहल आज के बैठकी का, और मृदा संरक्षण के ध्यान में रख करके हमन अपन खेती किसानी करल जाए। और काल ही जन बा अदरक की खेती की उन्नत तकनीक ए विषय में जन बा रमेश यादव भैया से अपन मुन्ना भैया का बात बताई आके इसके सुनल जाए। आज का बैठके हैं समेटल जाए। तो यह बात के समेटल जाए कि मृदा संरक्षण एकदम जरूरी बा, एकरे खातिर अपन पेड़ पौधा लगावल जाए और चलल जाए। तो भैया बोला जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।